Now, exercise 5.1 of class 12, question number 1. Prove that the function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3, and x equal to 5. Now, see here, function is fx minus 3, it is a polynomial function. Then we know that every polynomial function is continuous, but we have to check here, prove here. नाउ फॉर x इक्वल टू ज़ीरो, हमारी ये 5x माइनस 3 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन इट इज़. फॉर x इक्वल टू ज़ीरो पे हम चेक कर लें, एट x इक्वल टू ज़ीरो y इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस 3. तो फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू FC. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, we are checking for x equal to 0, so limit of x extends to 0 negative is equal to limit of 0 minus x की जगह क्या आ गया हमारा 0 minus h, h tends to 0 is equal to, now function is what 5 into x minus 3. फंक्शन की जगह आ जाएगा हमारा 5x माइनस 3, एक्स की जगह क्या आएगा हमारा 0 माइनस h, लिमिट लग जाएगी h टेंड्स टू 0. तो जब 0 लगी h की जगह 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई हमारी माइनस 3. नॉन राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट x की जगह क्या आ गया यहाँ 0 प्लस h, और लिमिट हो गई हमारी h टेंड्स टू 0. h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या था हमारा 5x माइनस 3, x की जगह क्या आ गया हमारा 0 प्लस h, तो 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3. लिमिट लगी h टेंड्स टू 0, तो यहाँ आंसर क्या हो गया 0 प्लस h इज़ 0, तो 5 इंटू 0 0 माइनस 3 इज़ माइनस 3. तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई माइनस 3. देयरफॉर FC, अब FC निकाल लेंगे. देयरफॉर FC इज इक्वल टू F0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, तो x की जगह क्या आएगा 0, fx माइनस 3 था, तो x की जगह क्या आ गया हमारा 0, विच इज़ इक्वल टू माइनस 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू FC, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 2. Examine the continuity of the function fx equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. Now for a function to be continuous, left hand limit equal to right hand limit equal to FC. तो left hand limit निकालेंगे, किस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x equal to 3 पे. तो एट x equal to 3 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ गया 3 माइनस h. देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया हमारा 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1. यहाँ लिमिट लगा देंगे तो h क्या आ गया 0, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 टू 18, 18 माइनस 1 इज़ 17. नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ गया 3 प्लस h, फंक्शन में रखा हमने, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1. लिमिट लगाई h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या हुआ हमारा 3 प्लस 0 दैट इज़ 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 18 माइनस 1 दैट इज़ 17. एंड नाउ FC दैट इज़ F3, 2x स्क्वायर माइनस 1 था, तो x की जगह क्या आ गया हमारा 3, आंसर इज 17. तो तीनों लिमिट्स आपस में इक्वल हो गई, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, fx इक्वल टू x माइनस 5, fx equal to x minus 5 where x is not equal to 5. Part C, fx equal to x square minus 25 over x plus 5 where x is not equal to 5. D is modulus of x minus 5. See here, ये हमारा polynomial function है, therefore it is a continuous function. यहाँ पर ये x minus 5 तो हमारा polynomial function है, तो 1 over x minus 5 हमारा rational function हो गया.
एक्सेप्ट एक्स इज एट एक्स इक्वल टू 5, फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूस, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 5 पे ये 0 हो रहा है जो कि नॉट डिफाइन होगा। ये वाला देखें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा x माइनस 5। फॉर x माइनस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ रियल कंटिन्यूस फंक्शन। पार्ट डी, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, तो ये भी हमारा कैसा होगा? कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ सी द प्रूफ। Part A, fx equal to x minus 5. Every polynomial function is continuous, so this is a continuous function. You can write this. Now part B, 1 over x minus 5, ये हमारा polynomial function है x minus 5, और 1 over x minus 5 continuous होगा except at x equal to 5. तो fx continuous है at except at x equal to 5. Now part C, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स माइनस 5, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, आंसर आया हमारा एक्स माइनस 5 जस्ट एज पार्ट ए। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, ये मॉडुलस फंक्शन है, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। ग्राफ कैसा बन जाएगा? दिस इज़ द ग्राफ। नाउ इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव इक्वल टू 0 नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया हमारा? 0 माइनस एच, एवेयर एच टेंड्स टू 0 फंक्शन में रखा, दैट इज एक्स माइनस 5। मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच माइनस 5, आंसर क्या आ गया हमारा? क्योंकि मॉडुलस साइन है तो आंसर इज 5। राइट हैंड लिमिट निकाली हमने। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस एच फंक्शन में रखा, एक्स की जगह आ गया हमारा 0 प्लस एच माइनस 5, मॉडुलस का साइन है, आंसर इज 5। ना एफ 0 निकाला, दैट इज एफ सी। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो एफ सी क्या आया हमारा? एक्स की जगह आया हमारा 0 माइनस 5, तो आंसर इज अगेन 5। तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सी हियर, एक्स टू द पावर एन क्या है? हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ वी हैव टू प्रूव इट। कैसे प्रूव करेंगे? हमें प्रूव किस पॉइंट पे करना है? एट एक्स इक्वल टू एन पर। देन एफ सी आएगा हमारा, एफ सी क्या आएगा? एफ एन, दैट इज एक्स की जगह एन आया, एन टू द पावर एन, दिस इज योर एफ सी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी? लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू एन नेगेटिव, क्योंकि एन पे चेक कर रहे हैं। एक्स की जगह क्या हुआ? एन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या था हमारा? एक्स टू द पावर एन, तो एक्स की जगह क्या आ गया हमारा? एन माइनस एच होल टू द पावर एन, लिमिट लग गई एच टेंड्स टू 0। ना एन यहाँ जब एच टेंड्स टू 0 लगा तो ये 0, एन माइनस 0 टू द पावर एन, दैट इज एन टू द पावर एन। नाउ राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू एन पॉजिटिव, एच लगा हमारा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एन प्लस एच इक्वल टू, फंक्शन क्या था? एक्स टू द पावर एन, तो एक्स की जगह क्या आ गया हमारा? एन प्लस एच टू द पावर एन, लिमिट लगाई एच टेंड्स टू 0, तो ये हो गया हमारा एन प्लस 0, दैट इज एन, एन टू द पावर एन। तो तीनों लिमिट्स हमारी इक्वल आ रही हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 5, is the function defined by fx equal to x if x is less than or equal to 1, equal to 5 if x is greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2. now see here, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 0, 1 और 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को देखिए, एफ एक्स क्या है? एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1,
1 से सारे छोटे नंबर्स पर आंसर उसका x है, देन x इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारा, लेस देन 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आंसर क्या आएगा हमारा, दिस x, दैट इज 0। तो नेचुरल सी बात है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो गया, सेम, तो कंटिन्यूस। नाउ एट x इक्वल टू 1, लिमिट हमारी x पर ही ब्रेक हो रही है, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, वो चेक कर लेंगे अभी। नाउ एट x इक्वल टू 2 पे दोनों टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट में भी राइट हैंड लिमिट पे भी और एट x इक्वल टू 2, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, आंसर 5 ही आएगा। तो नेचुरल सी बात है एट x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। नाउ सी द प्रूफ। एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव। ना x की जगह आ गया हमारा 0 माइनस एच और लिमिट लग गई h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या था हमारा, लेस x की वैल्यू जब 1 से कम थी तो आंसर क्या था फंक्शन का, x। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x की जगह क्या लिखेंगे हम, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच लग गया, लिमिट लगी, देन आंसर इज 0। नाउ राइट हैंड लिमिट सेम इसी तरीके से, जब x हमारा 1 से कम है तो आंसर क्या है, x। एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x की जगह क्या आ गया, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच भी हमारा लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि 0 के जस्ट पास में, जैसे ये 0 है तो यहाँ पर होगा कहीं 0 माइनस एच, यहाँ पर होगा कहीं 0 प्लस एच, जस्ट विद इन अ स्मॉल डिफरेंस, और यहाँ पे कहीं 1 है हमारा। देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 प्लस एच में भी आंसर हमारा क्या आएगा, x। तो x की जगह क्या आ गया हमारा, 0 प्लस एच, लिमिट लग गई, h टेंड्स टू 0, देन आंसर इज 0। एट x इक्वल टू 0 अगेन, जब x 1 से हमारा कम है तो आंसर क्या है हमारा, x। तो x की जगह क्या आ गया हमारा, 0। देयरफॉर एट x इक्वल टू 0, तीनों हमारी सेम है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ एट x इक्वल टू 1 पे हमने चेक करे तीनों पॉइंट्स। नाउ एट x इक्वल टू 1, तो f1 क्या आ गया हमारा, एट x इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे आंसर क्या है हमारा, x। तो इक्वल टू 1 पर भी आंसर हमारा क्या होगा, x। एट x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स क्या हो गया, x। तो x की जगह आया हमारा 1, देन आंसर इज 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो x की जगह क्या आया, 1 माइनस एच, लिमिट लग गई, h टेंड्स टू 0। When x is less than and equal to 1, then function is x। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x की जगह 1 माइनस एच, लिमिट लग गई, h टेंड्स टू 0, देन आंसर इज 1। नाउ राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x की जगह आ गया हमारा 1 प्लस एच, लिमिट लग गई, h टेंड्स टू 0। When x is greater than 1, your function is 5। आंसर क्या आ गया हमारा, 5। तो यहाँ 1 आई वैल्यू, यहाँ 1 आई, यहाँ 5 आई, तीनों इक्वल नहीं है, therefore function is not continuous at x equal to 1। Now at x equal to 2 पे चेक करेंगे अब, f2 हमारा क्या आएगा, 5, क्योंकि x when x is greater than 1 आंसर इज 5। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस एच, और जब फंक्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 पर 5, तो आंसर आ गया 5। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब 2 प्लस एच आई, देन फंक्शन इज 5, तो तीनों आपस में इक्वल हो गई, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। Now question number 6. Find all the point of discontinuity of function f where
f is defined by fx equal to 2x plus 3 if x is less than and equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2. तो डिसकंटिन्यूटी हमें यही पता चल रही है कि 2 होगी, क्योंकि जो पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है कि लेस देन पर अलग वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन पे अलग वैल्यू आ रही है, वो अब हमें सॉल्व करके पता चलेगा कि यही है कि नहीं. लेकिन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो ही होता है जहाँ पे वैल्यू ब्रेक होती है. नाउ वी कैन चेक हियर फॉर x इक्वल टू 2. तो f2 क्या आया, इक्वल टू 2 पे कौन सी वैल्यू है हमारी, 2x प्लस 3. तो 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx, नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 माइनस h आ गया, लिमिट लगी h टेंड्स टू 0. नाउ फॉर 2 माइनस h, ये वाला आंसर आएगा हमारा 2x प्लस 3. तो x की जगह यहाँ क्या आ गया 2 माइनस h, तो लिमिट लगी हमारी h टेंड्स टू 0, देन आंसर इज 7. नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पॉजिटिव, लिमिट ऑफ f 2 प्लस h टेंड्स टू 0 लगा. नाउ फॉर 2 प्लस h हमारी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 2x माइनस 3. तो 2x माइनस 3 लगा यहाँ पे, x की जगह आया हमारा 2 प्लस h, लिमिट लगी h टेंड्स टू 0, आंसर इज 2 to the 4 minus 3 that is 1. Therefore the 3 are not equal, therefore at x equal to 2 function is discontinuous. Therefore x equal to 2 is the only point of discontinuity of f. Question number 7. Find all points of discontinuity of function. Function is mod of x plus 3 when x is less than and equal to minus 3. It is minus 2x when x lies between minus 3 and 3. X plus 2 when x is greater than or equal to 3. Now see here, मॉड फंक्शन है ये हमारा. मॉड फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स इज़ लेस देन 0. सी एक्स जब हमारा नेगेटिव होता है तो हमारा एफ एक्स क्या आता है, माइनस एक्स. ये ग्राफ बनता है हमारा. और जब x इक्वल टू 0 होता है देन एफ एक्स इज वॉट, 0. एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 योर एफ एक्स इज प्लस एक्स. तो ये इस तरीके से हम 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस एक्स, 0 एंड प्लस एक्स. अब यहाँ पे इन तीनों में से ये वाला पार्ट आ रहा है. और x इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 3, नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं सारी x की. देन हमारा यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स. देयरफॉर मॉड एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 3 बिकॉज एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 3. सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे मॉड एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स. नो दिस प्लस 3, हियर द लिमिट. यहाँ क्या आएगा हमारा माइनस 2x, माइनस सेम, बाकी सब सेम आ जाएगा हमारा. नाउ लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू माइनस 3 नेगेटिव. ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई हमारी. लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ गया हमारा माइनस 3 माइनस h. नाउ फंक्शन इज व्हाट, माइनस एक्स प्लस 3. जब हमारा माइनस 3 से x लेस देन है देन फंक्शन इज माइनस एक्स प्लस 3. तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस एच प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस एच प्लस 3, लिमिट लग गई एच टेंड्स टू 0, तो 3 प्लस 3, आंसर इज 6. द लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू माइनस 3 पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या आया, माइनस 3 प्लस एच, लिमिट लगी. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन x इक्वल टू माइनस 3 प्लस एच, कहाँ पे लाई करेगा, इसमें या इसमें. माइनस 3 प्लस एच इट मीन्स x लाइज बिटवीन हेयर. माइनस 3 प्लस एच के लिए वैल्यू क्या हो गई हमारी फंक्शन की, माइनस 2x.
तो यहाँ आ गया हमारा -2 ऑफ -3 प्लस एच, लिमिट लगी एच टेंड्स टू 0, आंसर इज 6। नाउ एफ सी निकालेंगे तो एफ ऑफ -3 कितना आ गया हमारा, इक्वल टू पे फॉर एक्स इक्वल टू -3 वो वैल्यू कहाँ आएगी हमारी, ये -x+3 वाले में हम रख देंगे -3 + 3, माइनस ऑफ -3 + 3 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 6। तो ये तीनों वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ सी all three are equal, therefore function is continuous at x equal to -3. now for x equal to 3 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ये लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव इक्वल टू x की जगह क्या आ गया हमारा 3 माइनस एच, लिमिट लग गई हमारी h टेंड्स टू 0, 3 माइनस एच हमारा आएगा इस वाले में, दैट इज -2x। therefore लिमिट h टेंड्स टू 0, -2x हो गया हमारा, x की जगह 3 माइनस एच आ गया एंड आंसर इज -6। ना 3 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 + h आया यहाँ हमारा, 3 + h कौन से वाले में आएगा हमारा, फॉर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 6x + 2, तो 3 + h की वैल्यू किस में आएगी, दिस वन। therefore 6x + 2, x की जगह आया हमारा 3 + h एंड आंसर इज 20। तो एट x = 3 हमारे ये दोनों भी इक्वल नहीं है, therefore फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स है हमारा mod x over x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है इफ x इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। mod x को हम कैसे लिखते हैं, प्लस एक्स आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो प्लस एक्स आया तो x over x दैट इज 1 आया फॉर x इज ग्रेटर देन 0, 0 आया व्हेन x इज 0 एंड मॉडुलस x -x आया व्हेन x इज लेस देन 0, तो -x over x इक्वल टू क्या आ गया कट के -1। तो 3 ये वैल्यूज़ हमारी आ गई ना। यहीं से हमें पता चल गया कि फंक्शन क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस, कि ग्रेटर देन 0 पे आंसर है 1, इक्वल टू 0 पे आंसर है हमारा 0 एंड फॉर लेस देन 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई हमारी -1, राइट हैंड लिमिट हो गई हमारी 1 और एफ सी हो गया हमारा 0। तो फंक्शन तो क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 0। और आप ध्यान दें तो ये क्या है हमारा -1, 0 एंड 1, ये है हमारा सिग्नम फंक्शन जो कि हमने 11th में पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स क्या है हमारा x over mod x फॉर x इज लेस देन 0, -1 है इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा मॉड फंक्शन आ गया, तो मॉड फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस एक्स तब जब व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, तो प्लस एक्स की वैल्यू तो यहाँ आएगी ही नहीं बिकॉज हेयर इस वाले केस में x इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा -x, यहाँ पे क्या हुआ हमारा -x व्हेन x इज़ लेस देन 0, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा -1 ना। ये वाली आ गई वैल्यू, ये जो क्वेश्चन में दिए ये हम यहाँ लिख लेंगे, -1 है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ना सी यार इसे देखने से ही पता चल गया अब हमें, ये -1 है जब x हमारा लेस देन 0 है, -1 ही है जब हमारा x इक्वल टू 0 है एंड x इज़ ग्रेटर देन 0 है। दोनों वैल्यूज सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों सेम है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप चेक कर सकते हैं इसे 0 -h वगैरह लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, फंक्शन इज x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, x² + 1 इफ x इज लेस देन 1। तो 1 पर ही हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे क्योंकि 1 पर ही ब्रेक हो रही है। तो एट x = 1 तो एफ सी हमारा क्या आ जाएगा f1, दैट इज x = 1 पे आंसर क्या है हमारा f(x) का x + 1,
तो x की जगह क्या आ गया हमारा 1, 1 + 1 इज 2, तो FC हमारा क्या आ गया, F1 क्या आ गया हमारा 2। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x की जगह अब क्या आ जाएगा हमारा 1 - h और लिमिट लग जाएगी h टेंड्स टू 0। फॉर x की वैल्यू हमारी 1 - h है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की 1 - h के लिए, दिस वन x² + 1, 1 - h कहाँ आएगी, इसमें x इज लेस देन 1 में, तो x² + 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, x की जगह 1 - h का होल स्क्वायर + 1, लिमिट लगी h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या रह गया 1, 1 का स्क्वायर + 1, दैट इज आंसर इज 2। नाउ सी हियर राइट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x की जगह यहाँ क्या आ गया 1 + h। नाउ फॉर 1 + h, x की वैल्यू जो 1 + h होगी, तो फंक्शन कौन सा लग गया हमारा x + 1, वैल्यू कौन सी लगी फंक्शन की x + 1, यहाँ पे आ गया हमारा x + 1, x की जगह 1 + h + 1, लिमिट लगी हमारी h टेंड्स टू 0, देन आंसर इज 2। Now FC left hand limit and right hand limit, all three are equal, therefore function is continuous at x = 1। It means function is continuous at all points, सारे points पे ये function continuous होगा, therefore function has no point of discontinuity।